क्या नेपाल ने सच में भारत की सीमा के भीतर यानी कि सीमा के अंदर घुसकर जमीन पर कब्जा कर लिया है? काठमांडू की संसद से उठा एक सनसनीखेज बयान और अब आसमान में उड़ते ड्रोन। आखिर भारत नेपाल की 1880 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों देशों की राजनीति में भूचाल ला दिया है? और क्या काला पानी, लिपुलेख से लेकर नो मैंस लैंड तक की इस लड़ाई में अब चीन और ब्रिटेन जैसे तीसरे देशों की भी एंट्री होने वाली है क्या? और इन सवालों के साथ बड़ा सवाल, भारत नेपाल बॉर्डर विवाद है क्या? चलिए सब कुछ आज के जागरण स्पेशल के इस एपिसोड में जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे भारत नेपाल सीमा विवाद की पूरी कहानी, जहां सदियों पुरानी संधियों से लेकर नए ड्रोन सर्वे और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का ऐसा पेच फंसा है जिसे समझना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, जहां ना तो किसी को वीजा की जरूरत पड़ती है और ना ही सीमा पर कोई कटीले तार लगे होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब उसी देश की संसद के भीतर से एक आवाज उठे कि हमने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो हलचल कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस पूरे विवाद ने अचानक तूल तब पकड़ा जब नेपाल की संसद में एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आ गया। पूरी कहानी की शुरुआत होती है काठमांडू में नेपाली संसद की निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। सदन की कार्यवाही चल रही थी और विपक्षी पार्टी यानी कि सीपीएन और यूएमएल की सांसद पद्मा आर्यल ने सरकार से सीमा विवाद और विवादित क्षेत्रों को लेकर तीखे सवाल पूछ दिए। उन्होंने सीधे तौर पर लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख का नाम लिए बिना सरकार की सीमा नीति पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के इसी दबाव और सवालों का जवाब देते हुए नेपाल के सत्ता शीर्ष पर बैठे यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सदन में एक ऐसा बयान दे दिया जिसे हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि कई जगहों पर नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि नेपाल ने इस मुद्दे पर भारत और चीन के साथ साथ ब्रिटेन से भी बात की है और ब्रिटेन को भी 1816 की संधि के मद्देनजर इस मामले में दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये बयान आते ही नेपाल की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्व प्रकाश शर्मा के साथ साथ समूचे विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि देश की संप्रभुता से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे पर बिना सोच समझे और बिना आधिकारिक तथ्यों के बालेन कूटनीतिक रूप से बेहद गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष ने सरकार से संसद में सबूत और सफाई की मांग कर दी। मामला बिगड़ता देख नेपाल के विदेश मंत्रालय को आनन फानन में आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया बयान किसी क्षेत्रीय दावे की बजाय नेपाल भारत सीमा पर अतिक्रमण और जमीन के इस्तेमाल के सिलसिले में था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने सफाई दी कि संसद में जो बयान दिया गया था उसका मतलब कोई नया आधिकारिक क्षेत्रीय दावा करना बिल्कुल नहीं था। दरअसल वो टिप्पणी सीमा के 10 गजा क्षेत्र यानी कि 10 गज चौड़ी नो मैंस लैंड पट्टी पर दोनों तरफ के स्थानीय लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण और क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन सीमा पर जमीन के इस्तेमाल के संदर्भ में थी। नेपाल और भारत के बीच सदियों पुरानी लंबी और खुली सीमा है। नेपाल की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा वर्ष 1816 की सुगोली संधि के आधार पर निर्धारित की गई थी। नेपाल भारत सीमा के तहत लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों का सीमांकन अभी बाकी है। ऐसे में शब्द आया है क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन। अब जरा समझिए कि ये क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन होता क्या है और जमीन पर असली समस्या क्या है। भारत और नेपाल के बीच 1880 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदियों से होकर गुजरता है, उससे ज्यादा ही। दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण फिक्स्ड बाउंड्री सिद्धांत के यानी कि थ्योरी के तहत हुआ था, लेकिन दशकों के दौरान नदियों ने अपने प्राकृतिक बहाव और रास्ते बदले। रिजल्ट ये हुआ कि नदी के मुड़ने की वजह से तकनीकी रूप से जो जमीन भारत की थी वो उस पार चली गई और वहां नेपाली किसान खेती या रिहाइश करने लगे। ठीक इसी तरह नेपाल की तकनीकी जमीन पर भारतीय किसान खेती करने लगे। स्थानीय स्तर पर दशकों से चली आ रही इस अव्यवस्था को राजनीति के मंच पर गलत तरीके से पेश कर दिया गया। इसी जमीनी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए हाल ही में लखनऊ में सर्वे अधिकारियों की समिति
यानी कि एसओसी की 13वीं बैठक हुई। इस बैठक में सर्वे ऑफ इंडिया और नेपाल के सर्वे विभाग के आला अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया। ये तय हुआ कि पूरी 1880 किलोमीटर लंबी सीमा पर हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस ड्रोन के जरिए एरियल मैपिंग की जाएगी। अगले 3 साल की समय सीमा तय की गई है ताकि दोनों देश संयुक्त विश्लेषण करके ये तय कर सके कि कहां-कहां नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण हुआ है और कहां नदियों के बहाव बदलने से जमीन का सीमा पार इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मामला सिर्फ नो मैंस लैंड की मैपिंग तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। इस विवाद की असली ऐतिहासिक जड़ 210 साल पुरानी है। 1814 से 1816 के बीच हुए एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद 4 मार्च 1816 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सुगोली संधि हुई थी। इस संधि के तहत नेपाल ने अपने पश्चिमी छोर पर महाकाली यानी काली नदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्वीकार किया था। विवाद की असली जड़ यही है कि भारत और नेपाल काली नदी के उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन को अलग अलग मानते हैं। भारत का हमेशा से स्पष्ट और साफ रुख रहा है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का पूरा इलाका ऐतिहासिक और इसी के साथ प्रशासनिक रूप से भारत के उत्तराखंड राज्य का अभिन्न हिस्सा है, जहां दशकों से भारतीय चौकियां, प्रशासन और सुरक्षा बल तैनात है। वहीं नेपाल दावा करता है कि नदी का असली जो सोर्स है वो लिम्पियाधुरा है, इसीलिए पूरा इलाका उसका होना चाहिए। साल 2020 में विवाद तब चरम पर पहुंचा जब भारत ने अपने आधिकारिक राजनीतिक मैप में इन क्षेत्रों की स्थिति को स्पष्ट किया और रक्षा मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए लिपुलेख दर्रे तक 22 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया। इसके विरोध में तत्कालीन नेपाली सरकार ने अपने संविधान में संशोधन करके इन भारतीय क्षेत्रों को अपने नए राजनीतिक मैप में शामिल कर लिया, जिसे भारत ने एक तरफा और इसी के साथ अस्वीकारिक कदम बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया था। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीतिक पहलू समझिए, और वो है चीन और वैश्विक कूटनीति का दखल। लिपुलेख दर्रा सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं है, बल्कि ये भारत, नेपाल और चीन के बीच एक सामरिक त्रिबिंदु यानी कि ट्री जंक्शन है। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार कोई नई बात नहीं है। ये 1954 से चला आ रहा है, जब 2020 के गलवान तनाव के बाद हाल ही में भारत और चीन के बीच लिपुलेख, शिपकीला और लाथुला के जरिए सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा को सामान्य करने पर बातचीत आगे बढ़ी, तो नेपाल ने इस पर भी ऐतराज जताया कि दोनों बड़े देश उसके दावे वाले रास्ते पर बात कैसे कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे साफ कर दिया कि ये दशकों पुराना तयशुदा व्यापार मार्ग है। वहीं नेपाल के कुछ नेताओं द्वारा 1816 की संधि का हवाला देकर ब्रिटेन को बीच में घसीटने की कोशिश की को भारत ने सिरे से खारिज किया था। भारत का रुख बिल्कुल साफ है और अटल है कि ये पूरी तरह से एक द्विपक्षीय मामला है। इसमें ना तो ब्रिटेन, ना अमेरिका और ना ही किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश है या जरूरत है। हिमालय क्षेत्र में भारत की सीमाएं उसकी राष्ट्र सुरक्षा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है और भारत तकनीकी विशेषज्ञों और सीधी बातचीत के अलावा किसी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं भारत और नेपाल की दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है कि बयानों या अफवाहों से टूट जाए, लेकिन संप्रभुता के मामले में सच सामने आना बेहद जरूरी होता है। ड्रोन मैपिंग के जरिए अगले 3 सालों में जो सटीक डेटा सामने आएगा उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सीमा पर अवैध दावों और अतिक्रमण की स्थिति साफ भी हो जाएगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।